हो गई बीजेपी मंदिर जाने में। गणेश जी का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। गणेश जी ने पहले आशीर्वाद दे दिया। भगवान राम हमारे साथ है, ठाकुर जी हमारे साथ है, भगवान कृष्ण। हम तो पहले ही जाए उन मंदिरों में। अब वसुंधरा जी जाके क्या करेगी? तो वसुंधरा जी कांग्रेस को हराने के लिए नहीं जा रही है मंदिरों में। वसुंधरा जी तो अपना हक पाने के लिए मांग रही है कि बीजेपी में मुझे कुछ दिलाओ। क्या हो गया? संसद का सत्र बुलाकर ही तो माहौल बनाएगा। रे साहब देखो, भारतीय जनता पार्टी कितनी दुखी और परेशान है। तो वो चाहती है वन नेशन वन इलेक्शन। हम भी चाहते हैं। कैसे होगा बताओ? बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, देखते हैं क्या तैयारी। बीजेपी का परिवर्तन होने वाला है देश में। भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश की जनता दुखी और परेशान है। 200 रुपए सिलेंडर पर कम करते हैं। हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं राजस्थान में। आप 500 रुपए में दो ना पूरे देश की जनता को। पूरे देश की जनता की जेब काट ली। झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करने वाले झूठ के जनरेटर बीजेपी के नेता सिर्फ माहौल बनाकर वोट लेना चाहते हैं। पता नहीं चलेगा बीजेपी का राजस्थान में सफाया हो जाएगा। इसलिए तय कर ले बीजेपी। बड़े बड़े डायलॉग बाजी करती है। कौन है महंगाई के लिए जिम्मेदार? पेट्रोल, क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा सस्ते स्तर पर है। क्रूड ऑयल इतना सस्ता हो गया, फिर आप पेट्रोल डीजल महंगा करके क्यों बैठे हो? बेचो 50 रुपए लीटर में पेट्रोल डीजल। क्यों नहीं बेच रहे आप? खाने पीने की हर चीज महंगी हो गई। महंगाई से आम आदमी दुखी परेशान है। खून के आंसू रो रहे हैं लोग। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, बीजेपी सक्सेस नहीं होगी। राजस्थान में मैं आज आपको कह रहा हूँ, बहुत बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। और कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता पूरे राजस्थान में जहां भी जा रहा है वहां सम्मान मिल रहा है, क्योंकि हमारा काम बोलने लगा है। तो बीजेपी का अब झूठ नहीं चलेगा, अब कांग्रेस का काम चलेगा। मंदिरों से शुरू कर रहे हैं यात्रा को। पहले परिवर्तन यात्रा से पहले वसुंधरा राजे की मंदिर दर्शन यात्रा शुरू हो रही है। किस तरीके देखते हैं? लेट हो गई बीजेपी मंदिर जाने में। गणेश जी का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। गणेश जी ने पहले आशीर्वाद दे दिया। भगवान राम हमारे साथ है, ठाकुर जी हमारे साथ है, भगवान कृष्ण। हम तो पहले ही जाए उन मंदिरों में। अब वसुंधरा जी जाके क्या करेगी? पहले ही कांग्रेस को मिल गया आशीर्वाद। वो अशोक गहलोत जी पहले ही जाए, राहुल गांधी जी पहले ही जाए, तो बच्चा क्या है? हम खुद जाए, त्रिपुरा सुंदरी भी हम जाए, सांवलिया सेठ भी हम जाए, श्रीनाथ जी भी हम जाए। तो अब आप जाके करोगे क्या? आशीर्वाद तो पहले ही हमको दे दिया। तो कांग्रेस की जीत का रास्ता पहले ही मिल गया आशीर्वाद। लेकिन सर वसुंधरा राजे को जिस तरीके से इग्नोर किया गया है पूरी यात्रा में। तो वसुंधरा जी कांग्रेस को हराने के लिए नहीं जा रही है मंदिरों में। वसुंधरा जी तो अपना हक पाने के लिए मांग रही है कि बीजेपी में मुझे कुछ दिलाओ। अभी वसुंधरा जी ने सरकार का मांगी है, सरकार तो हमें मिल रही है। लेकिन सर जिस तरीके से अभी एक देश एक चुनाव की बात सब नाटक कर रही है बीजेपी। बीजेपी ने क्या 9 साल में कोई काम ही नहीं किया केंद्र में। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से बहुत जबरदस्त रिएक्शन है। बीजेपी केंद्र का चुनाव हार रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जो समर्थन मिला और राहुल गांधी के समर्थन में जो फेवर में जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद बीजेपी डरी हुई है। तो बीजेपी क्या करे? महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के लिए कुछ किया नहीं 9 साल में। नोटबंदी फेल होगी। नोटबंदी के बाद किसी को फायदा ही नहीं हुआ। 15 लाख अच्छे दिन आए नहीं, तो बेकार दिन आ गए। अब 2000 का नोट बंद कर दिया आपने। तो लोग कभी नोट बंद करके मैसेज देते हो, अब नया मैसेज दे रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। कराओगे कैसे? फिर नाटक मत करो बीजेपी के लोगों, नाटक बंद करो। मैसेज से वोट लेना चाहते हो, ये नाटकबाजी नहीं चलेगी। उद्देश्य कुछ नहीं है, जनता का ध्यान हटाने का उद्देश्य है। बीजेपी फेल हो गई, इसलिए महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात करके इलेक्शन में माहौल बनाना चाहते हैं। बनेगा नहीं। नया सत्र अचानक बुलाया क्या हो गया? संसद का सत्र बुलाकर ही तो माहौल बनाएगा। रे साहब देखो, भारतीय जनता पार्टी कितनी दुखी और परेशान है। तो वो चाहती है वन नेशन वन इलेक्शन। हम भी चाहते हैं। कैसे होगा बताओ? ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, डिस्कस करो, नाटक मत करो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि वकील कोर्ट में जाते हैं तो डिसीजन हो जाता है, जिस पर ये काफी सवाल उठाया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आ गया, उन्होंने साफ कह दिया। और आप खुद जानते हो, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस ने तो इस देश में संविधान बनाया, देश को आजादी की दिलाई। कांग्रेस समझती है कोर्ट का सम्मान, जुडिशरी का सम्मान, वकीलों का सम्मान। तो अशोक गहलोत की भावनाएं गलत नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं। वो भ्रष्टाचार पर बोले हैं, कोर्ट या एडवोकेट के खिलाफ नहीं।